जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी पंचवर्षीय योजना की सीरीज चल रही है। इसी पंचवर्षीय योजना की सीरीज के अंतर्गत हमने अब तक आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना तक बताया था, जहां 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने पढ़ा था पंचायतों को संवैधानिक रूप देने का कार्य किया गया था। 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसी संविधान संशोधन के तहत संविधान में अनुसूची 11 जोड़ी गई, भाग 9, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243 से 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया। 29 विषयों के साथ। वहीं 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने बताया था कि 74वां संविधान संशोधन लाया गया था। 74वां संविधान संशोधन लाया गया था जो कि 1992 में लाया गया था, और इसके तहत अनुसूची 12 जोड़ी गई थी तथा भाग 9A जोड़ा गया, जिसका विस्तार आर्टिकल 243 P से लेकर 243 ZG तक था, और इसमें कुल 18 विषयों को समाहित किया गया था। और इन सभी के बारे में हमने 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बताया था कि इनका प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान मिड डे मील की व्यवस्था भी की गई थी। उसके पश्चात आज जैसा कि हमारा विषय है 9वीं पंचवर्षीय योजना, तो उसके बारे में जैसा हम जानते हैं कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की अगर बात करें तो यह 1997 से 2002 के बीच चली थी। अगर इसके मॉडल की बात किया जाए तो आगत निर्गत मॉडल था, जिसे इनपुट आउटपुट मॉडल भी कहा जाता है। अगर बात करें इस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य की तो सामाजिक न्याय और समता के साथ आर्थिक समृद्धि। अगर बात करें इस पंचवर्षीय योजना के आर्थिक वृद्धि दर की, तो जैसा कि हम पहले से बताते आ रहे हैं कि हमारी एक लक्षित होती थी जिसे हम अंत में प्राप्त करने का प्रयास करते थे। अगर लक्षित आर्थिक वृद्धि दर की बात करें तो यह हमने 6.5% यानी 6.5% निर्धारित किया। इसका कारण यह भी था कि जहां 8वीं पंचवर्षीय योजना में हमने 5.4% निर्धारित किया था और 6.8% हमें प्राप्त हुआ था। इस बात से हम उत्साहित थे और हमें पूर्ण विश्वास था यदि हम 6.5% आर्थिक वृद्धि दर को निर्धारित करें तो हमें यह प्राप्त किया, परंतु कुछ कारणों से यह हमें 5.8% प्राप्त हुई। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि यह अपने लक्ष्यों के निकटतम तक पहुंचने का प्रयास किया और इसमें यह पंचवर्षीय योजना लगभग सफल साबित हुई थी। अगर बात करें इस पंचवर्षीय योजना के प्रमुख कार्यक्रमों की बात करें तो ये वही समय था जिसके समय में कारगिल युद्ध लड़ा गया था 1999 में, जिसका प्रभाव हमारे आर्थिक वृद्धि पर पड़ा था। यही कारण था कि हम अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। अगर बात करें इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम चलाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम जो नवंबर
2000 में प्रारंभ किया गया था, 2000 में प्रारंभ किया था। अगर बात करें अन्य कार्यक्रमों की तो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 करोड़ नए रोजगार सृजन की बात की गई, नए रोजगार सृजन की बात की गई, बात की गई। अगर बात करें अन्य प्रमुख कार्यक्रम तो सबसे प्रमुख कार्यक्रम में अगर बात किया जाए तो परमाणु परीक्षण, जैसा कि हमें पता है कि एक पहला परमाणु परीक्षण हमारा मई 1974 में किया गया था। कहां? पोखरण रेंज राजस्थान में और इसे लाफिंग बुद्धा के नाम से लाफिंग बुद्धा नाम दिया गया था, जबकि द्वितीय परमाणु परीक्षण की बात किया जाए तो इसी 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मई 1998 में यही पोखरण रेंज राजस्थान में किया गया था और इस परीक्षण के दौरान कुल 5 परीक्षण किए गए थे और इस परीक्षण को शक्ति 1998 अथवा शक्ति 98 के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें इस पंचवर्षीय योजना के दौरान अन्य कार्यक्रमों की तो जहां 8वीं पंचवर्षीय योजना में 15 से 35 वर्ष के युवाओं को निरक्षरता से बाहर लाना था, वहीं इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 15 से 35 वर्ष के बाद युवाओं के लिए रोजगार सृजन की बात की गई, इसके बाद और बात करें इस पंचवर्षीय योजना के दौरान तो जनसंख्या नियंत्रण के बारे में भी बात की गई। अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में बात करें तो NHDD नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था 1999-2000 में। जबकि बात करें इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 500 आबादी वाले गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाया गया जिसे नाम दिया गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ किया गया था, जहां वर्तमान समय में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस प्रकार से हमने पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए तथा अपने देश की अर्थव्यवस्था तथा अपने देश की संरचनात्मक स्थिति को मजबूत करने का कार्य किया और
यही वो काल था जहां से एक नया परिवर्तन देश में आया और भारत परमाणु शक्ति के क्षेत्र में एक नई शक्ति के रूप में उभर कर बाहर आया।